सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुरवा दोस्तों, और मैं ये वीडियो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन करते हैं, मैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में ये डिसाइड किया हुआ है जिसको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है दोस्तों, आप एनसीईआरटी के इन जितने भी कोर्सेज हैं आप करके दोस्तों अपना जो फंडामेंटल कहीं ना कहीं जो लेवल है दोस्तों वो कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैंने जो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके दोस्तों 8 तक मैंने सभी वीडियो को बना के अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में वो भी चेक कर सकते हो दोस्तों, वो भी देख सकते हो, मेरा रिव्यू कर सकते हो। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की इकोनॉमिक के थर्ड चैप्टर को पढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दोस्तों पॉवर्टी एज ए चैलेंज। इस टॉपिक में दोस्तों बेसिकली हम 3 पॉइंट जो हाईलाइट पॉइंट होंगे इस टॉपिक के, वो ये होंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं व्हाट इज, इसमें देखेंगे व्हाट इज पॉवर्टी, इसकी जो कहीं ना कहीं जो मीनिंग देखेंगे दोस्तों, इसमें मीनिंग ऑफ पॉवर्टी दोस्तों। ठीक है, ये देखेंगे। और दोस्तों इसके जो पॉवर्टी है इसके इश्यूज क्या होंगे ये देखेंगे दोस्तों। और थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे इसके डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। जो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, इसके डायमेंशन अब्रॉड तरीके से दोस्तों, अब्रॉड मीनिंग ऑफ पॉवर्टी दोस्तों, इसके फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ पॉवर्टी डायमेंशन बोल सकते हैं दोस्तों अब्रॉड पे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम इसके इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे क्या होंगे। और दोस्तों सोशल फैक्टर देखेंगे। और थर्ड दोस्तों इसके जियोग्राफिकल फैक्टर, ये किस तरह से दोस्तों इसके जो फैक्टर होंगे किस तरह से इफेक्ट करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक लेवल पे कैसे करेंगे, सोशली कैसे करेंगे, ये पॉइंट हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इसका सिनेरियो क्या रहा है दोस्तों इन इंडिया में, स्टेटस
स्टेटस इन इंडिया एंड अब्रोड दोस्तों, यानी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से ले वर्ल्ड पर्सपेक्टिव दोस्तों, जैसे यूएनओ द्वारा इसकी डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक कैसे देता है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं आप जब इन वीडियो को देख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों थर्ड टाइम के बाद में इनको समझने के बाद में अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इनको बनाने के बाद में जो करंट अफेयर होती है उसके पॉइंट को इंटरलिंक करने आने चाहिए आप लोगों को। कैसे इंटरलिंक करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो करंट न्यूज होते हैं, वो पॉलिटी का चैप्टर है, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर पे किस तरह से अटैच करना, आपको सोशली फैक्टर पे किस तरह अटैच करना है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉइंट को जो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर होता है दोस्तों, वो डायनेमिक पोर्शन होता है, उसको वो बदलती रहती है चीज़ें, उसको किस चैप्टर में फिट करना है, ये आपको इंटरलिंकिंग करने आ जाएंगे दोस्तों। इनसे जो ये नोट्स समझने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप इनसे सीखने के बाद में दोस्तों ये पॉइंट एनसीईआरटी करने के बाद में आप ऐसे लिखना सीख जाओगे, मेंस आंसर राइटिंग सीख जाओगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों इसमें जो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इसकी द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी है इसका जो पॉइंट कैसे अराइज होता है, सपोज करो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी है, ये रिच सोसाइटी है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं एक्सक्लूडिव सोसाइटी है यानी पुअर सोसाइटी है। इसमें अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो कहीं ना कहीं एससी और एसटी दोस्तों ये समुदाय के लिए, और ओबीसी दोस्तों ओबीसी, और ये रिच फैमिली है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनके पास में जो सुख सुविधाएं हैं, जो नेसेसिटी चीज है दोस्तों, जो नेसेसिटी कहीं ना कहीं जो नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो इनके मुकाबले कहीं ना कहीं इनको मिल रही है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं उस स्तर पे वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, चाहे वो होम हो दोस्तों, चाहे फूड रिक्वायरमेंट हो, एसेंशियल चीजें, कहीं ना कहीं वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और दोस्तों अदर सिचुएशन है दोस्तों, इकोनॉमिक, सोशली, और जितने भी पॉइंट होते हैं, जो रिक्वायरमेंट दोस्तों इस सोसाइटी को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इनको नहीं मिलती, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे ज्योग्राफिकल फैक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे स्टेटस हो दोस्तों। इसलिए इनको जरूरत पड़ती है दोस्तों, इनको इनके बराबर का जो संविधान में दोस्तों इनको बराबर करने के लिए इनको दोस्तों रिजर्वेशन दी जाती है, ठीक है दोस्तों। एससी के लिए कमीशन बना दिया, एसटी के लिए कमीशन बना दिया, इनको प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट यानी और गवर्नमेंट जॉबों में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब दोस्तों ये जो पॉवर्टी है कहीं ना कहीं जो
आप देखोगे कौन कौन से जो पॉइंट होते हैं ये डिफरेंस आता है। और इन लोगों के साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं ये पुअर होते हैं, पॉवर्टी है, और इनके पास में घर नहीं है रहने का, तो कहीं ना कहीं ये पुअर हैं। ये किस तरह से माना गया है, ये चीज़ें वेरी करती हैं दोस्तों, होम, फूड, वाटर, सैनिटेबल, क्लोथ्स। ठीक है, आई होप दोस्तों ये जो मीनिंग है ये आपको समझ में आया होगा इस ग्राफ के जरिए। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन होगी, कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन poverty can be defined as a condition in which an individual or household lacks the financial resources to offer a basic minimum standard of life। कहने का मतलब है दोस्तों जो ये पॉवर्टी है एक कंडीशन होती है जो एक इंडिविजुअल और कहीं ना कहीं जो हाउस होल्ड होते हैं दोस्तों ये लैक होती है, जिससे जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज मिलते हैं उनके मुकाबले उनको ज़्यादा मिलती है, उनको नहीं मिलती दोस्तों। ठीक है, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दोस्तों कहीं ना कहीं बेसिक रूप से वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती जो दूसरे समाज को मिलती है दोस्तों। ये कौन कौन सी जो चीज़ होती है दोस्तों, जैसे फूड है दोस्तों, हाउस है दोस्तों, होम, और कहीं ना कहीं क्लोथ्स है दोस्तों। ठीक है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों, क्लोथ्स, ये दोस्तों आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और क्या हो सकती है, बेसिक एजुकेशन है दोस्तों, और क्या हो सकती है दोस्तों, हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर है दोस्तों, और सैनिटेशन है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये वेरी करती है दोस्तों, ये चीजें एक बेसिक रिक्वायरमेंट करती है पॉवर्टी को कहीं ना कहीं। आई होप दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों इसके इश्यू पढ़ते हैं।
इसके इशू क्या हो सकते हैं दोस्तों? एक समाज को किस तरह से इफेक्ट करते हैं दोस्तों ये? जैसे दोस्तों उसके पास वो कहीं ना कहीं लैंडलेस हो जाएगा, ठीक है। उसकी फैमिली कहीं ना कहीं पुअर होगी तो वो कहीं ना कहीं लैंडलेस हो जाएगा। और क्या इशू हो सकते हैं? भविष्य में दोस्तों उसकी फैमिली कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी पे असर करेगी दोस्तों। और दोस्तों और क्या इशू हो सकते हैं? साइज ऑफ फैमिली, जो गरीब परिवार होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका परिवार होता है वो बड़ा होता है दोस्तों, उसको सोच समझ नहीं होती, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों? और क्या इशू हो सकते हैं इसके? इलिटरेट फैमिली दोस्तों, इलिटरेट, और इशू क्या हो सकते हैं? पुअर हेल्थ, पुअर पुअर हेल्थ एंड मालन्यूट्रिशन, ठीक है। उसकी फैमिली को दोस्तों, जैसे सोसाइटी को कहीं ना कहीं उसकी पुअर हेल्थ होगी और उसको न्यूट्रिशन वैल्यू औरों के मुकाबले, और बच्चे हैं दोस्तों जैसे समाज में उनको उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी दोस्तों। सोसाइटी दोस्तों देश में कहीं ना कहीं पुअर लेबर होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको जॉब मिलेगी नहीं और कहीं ना कहीं वो लेबर का काम करेंगे उनके बच्चे दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं समाज में अनहैप्पीनेस आएगी, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं एक देश की इकोनॉमी है दोस्तों, कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमी दोस्तों को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। जीडीपी को दोस्तों, देश की जीडीपी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं, इसके काज क्या हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी दोस्तों, डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी
इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे डायरेक्टली सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस, फैमिली। ठीक है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे लैक ऑफ रेगुलर जॉब। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो सिक पीपल है दोस्तों, पुअर पीपल है, कांट अफोर्ड इल ट्रीटमेंट दोस्तों, पुअर फैमिली can't send his children to school and colleges। ठीक है। they did not find basic education। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। इसका ब्रॉड मीनिंग और देखेंगे दोस्तों आगे। उनको कहीं ना कहीं दोस्तों एनवायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट एंड क्लीन वाटर did not meet proper way। ठीक है। ये चीजें उनको नहीं मिलेंगी दोस्तों और फैमिलियों के बजाय। और दोस्तों क्या हो सकता है, लैक ऑफ कहीं ना कहीं लैक ऑफ सैनिटेशन दोस्तों। आई होप दोस्तों ये डायमेंशन आपको समझ में आएंगे। तो इसका ब्रॉडर कहीं ना कहीं जो फैक्टर है दोस्तों, आइए दोस्तों उसको पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट को दोस्तों, व्हाट इज फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो फैक्टर होगा इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होंगे, सोशल फैक्टर क्या होंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या होंगे। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे
जो कहीं ना कहीं दोस्तों इकोनॉमिकल फैक्टर होगा, स्लो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो जाएगी दोस्तों। एक देश की जो कहीं ना कहीं जो पैसा कमा रहे हैं जिन सेक्टरों में दोस्तों, चाहे एग्रीकल्चर हो, पैदावार कम हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट दोस्तों, डिक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अनहेल्दी पर्सन होगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम रखता है बजाय जो हेल्दी होते हैं, ये आएगी दोस्तों। थर्ड पॉइंट में दोस्तों, अनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये इकोनॉमिकल फैक्टर में आएंगे, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं सोशल में दोस्तों आएंगे, जैसे समाज में दोस्तों कहीं ना कहीं उनको अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत की बीमारी छुआछूत दोस्तों, ये समाज में उनको ये होगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं इग्नोरेंस किया जाएगा, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी दोस्तों। और ये दोस्तों जैसे अनटचेबिलिटी था, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में दोस्तों कहीं ना कहीं इसको अबोलिश किया गया था 19 अमेंडमेंट्स के तहत 1955 को दोस्तों। और दोस्तों क्या होगा, मास माइग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, मास माइग्रेशन दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम आएगी इंटरस्टेट में, अगर स्टेटों में होगा तो इंटरस्टेट में होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंट्रास्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल दोस्तों। कहीं ना कहीं मास वो काम की तलाश में दोस्तों कहीं ना कहीं बाहर जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी में दोस्तों जैसे मैरिज होती है और कहीं ना कहीं जो काम न मिलने के बाद में मैरिज कहीं ना कहीं इशू बन जाता है दोस्तों, उनकी मैरिज नहीं होती। और जिनकी मैरिज होती है दोस्तों कहीं ना कहीं उनके घरों में झगड़ा होता है। और डाइवर्स रेट दोस्तों कहीं ना कहीं नेशनल वे पे ज़्यादा होने की संभावना है, कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी दोस्तों। उनके बच्चों को खाना पाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो टाइम से खाना ना ले पाया, मजदूरी ना ले पाया तो दोस्तों उनके घर में फाइट होगी, कहीं ना कहीं जो
मैरिड कपल हैं दोस्तों उनकी फाइट होगी, और डाइवर्स रेट है दोस्तों कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बढ़ेगा, डाइवर्स हो जाएगा, डाइवर्स रेट ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फैक्टर में दोस्तों अनफ्रूटफुल लैंड कहीं ना कहीं जिम्मेवार होती है दोस्तों, जिस पे पैदावार एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ये होगा। और एक इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक प्रॉब्लम दोस्तों, प्रॉब्लम्स जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर दोस्तों आते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो दोस्तों, चाहे सुनामी हो, ठीक है, किसी प्रकार की आपदा हो, तो गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों समय समय पे इन चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा जाता है दोस्तों, और इन पे इन्हीं फैक्टरों पे दोस्तों कहीं ना कहीं पॉलिसियाँ बनेगी। इस दौरान दोस्तों इंडिया में कौन कौन सी जो पॉलिसियाँ हैं वो बनेगी, और स्टेट में दोस्तों ग्रांट पास किया जाता है स्टेटों में, और उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, बेसिक एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, ये कहीं ना कहीं सारे पॉइंट दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कितनी देनी चाहिए एक रूरल एरिया में दोस्तों, इन जो फूड की मात्रा है वो कितनी दी जाने चाहिए, चाहे वो ये रूरल पे हो रहे हो दोस्तों, चाहे रूरल पे और कहीं ना कहीं अर्बन पे दोस्तों, रूरल और अर्बन दोस्तों दोनों कहीं ना कहीं सोसाइटी में यही फैक्टर जिम्मेवार होते हैं, इन्हीं पॉइंटों को देखा जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो फैक्टर थे आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा। कहीं ना कहीं जो स्टेटस होगा दोस्तों इंडिया का, स्टेटस पॉवर्टी इन इंडिया एंड अब्रोड, ठीक है, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ये माना जाता है जो पॉपुलेशन है दोस्तों, ये पॉपुलेशन वर्ल्ड की होल पॉपुलेशन दोस्तों, जो होल पॉपुलेशन है होल पॉपुलेशन का 1/5 जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी है, ठीक है, और इसमें से जो 26% है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंडिया में लाई करती है। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक पॉवर्टी लाइन बनाई जाएगी दोस्तों, पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाएगी, इससे नीचे कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन होंगी बीपीएल परिवार दोस्तों, और अबो पॉवर्टी लाइन दोस्तों ये कहीं ना कहीं बनाई जाएगी इन कमेटियों के द्वारा दोस्तों। हम देखेंगे कौन कौन सी जो कमेटी थी वो बनाई गई थी दोस्तों। तो पॉवर्टी लाइन दोस्तों कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे जो यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कंटिनेंटल और कहीं ना कहीं कंट्रियों में दोस्तों कहीं ना कहीं पॉवर्टी का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों, उसी के आधार पे इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए किस देश में कितना इस पॉवर्टी लाइन में दोस्तों जो बेसिक चीज़ है, चाहे फूड फैसिलिटी हो दोस्तों, चाहे क्लॉथ्स की हो, और कहीं ना कहीं होम्स सेटल हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट बेसिक कहीं ना कहीं एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, और दोस्तों सैनिटाइजेशन है, ये सारे पॉइंट इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं जेसन, ठीक है, ये हो रहे कि नहीं हो रहे। तो एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है, ये अलग अलग देशों की हो सकती है दोस्तों, इसमें ये कैसा होता है
आगे जो इंडिया में चाहे आप होल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दोस्तों ये कैसे बनी होती है पॉवर्टी लाइन, ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, कौन सी होगी ये देखा जाएगा। और वेरी पुअर दोस्तों, पुअर फैमिली और नॉट सो फैमिली, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच फैमिली, मिलेनियर और बिलेनियर दोस्तों, ये जो हमारी सोसाइटी है दोस्तों, इस प्रकार इस समाज को इस तरह से बांटा गया है दोस्तों। और जो कौन कौन सी कमेटियां होंगी, ठीक है, जहां से दोस्तों कहीं ना कहीं वो जो फैमिली होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल परिवार में दोस्तों, बीपीएल परिवार में गिना जाएगा। सरकार उनके लिए अलग से पॉलिसी निकालती है, ठीक है, ग्रांट पेश की जाती है, उनके लिए अलग से कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। सरकार कहीं ना कहीं इनके लिए बजट पे भी काम करता है दोस्तों, और इकोनॉमिक सर्वे होता है। ये बजट दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आएगा। एक बारी सिनेरियो देख लेते हैं दोस्तों, इंडिया में कौन कौन स्टेटों में कितनी पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल परिवार दोस्तों, पॉवर्टी कितनी है, कितने परसेंटेज पे है। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इंडिया सबसे ज्यादा दोस्तों बिहार में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी के पीपल जो रह रहे हैं दोस्तों, जिनको ये बेसिक चीजें नहीं मिलती, बिहार का परसेंटेज दोस्तों 51.8% है। बिहार दोस्तों, और सबसे कम है दोस्तों वो है केरला का, 0.7 केरला दोस्तों। कर्नाटक का दोस्तों 13.2 यानी 13% दोस्तों कहीं ना कहीं कर्नाटक में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं दोस्तों। और गुजरात में दोस्तों 18.6% गुजरात में। ये पॉइंट दोस्तों कहीं ना कहीं आपके जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी उसमें कहीं ना कहीं आप लोग ये कोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपकी मेंस आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बढ़ा सकती है। और जो राजस्थान का एरिया दोस्तों, उसमें 29.5% राजस्थान में दोस्तों ये बिलो पॉवर्टी लाइन कहीं ना कहीं यहाँ के पीपल है दोस्तों, इन चीजों को ये वंचित हैं। और दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोस्तों आंध्र प्रदेश में दोस्तों और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश
3% और तेलंगाना में दोस्तों 13.7। तेलंगाना में दोस्तों 13.7 और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 12.3 और तमिलनाडु में दोस्तों 4.3%। ये पीपल कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। और मणिपुर में दोस्तों 17.8% कहीं ना कहीं ये इंडिया में। आई होप दोस्तों ये आप पॉइंट अपनी मैथ्स राइटिंग में आप जोड़ सकते हो। आई होप दोस्तों ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इंडिया में समय समय पे दोस्तों किस तरह से इस पॉवर्टी लाइन पे कमेटियां बनी, आइए दोस्तों उनको देखते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया में समय समय पे दोस्तों कहीं ना कहीं कमेटियां बनी। इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए किन किन पॉइंटों पे दोस्तों सजेस्ट किया होगा। ये 6 कहीं ना कहीं 6 कमेटी दोस्तों बनी थी। इन 6 कमेटी में दोस्तों पहली जो कमेटी थी दोस्तों कहीं ना कहीं द वर्किंग ग्रुप ऑफ 1962 दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कमेटी होगी दोस्तों वो जो बेसिक नीड्स होती है, कितनी पॉपुलेशन लाई करती है, कितने जो फैमिली है दोस्तों उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, कौन कौन से जो पॉइंट है ये आने वाले जो बड़ी क्लास होगी दोस्तों उसमें हम देखेंगे। जो सेकंड कहीं ना कहीं कमेटी बड़ी इसके बाद में दोस्तों वीएन धनखड़ एन वीरथ कमेटी दोस्तों ये बनी 1971 में दोस्तों सेकंड कमेटी। इसमें जो पॉइंट पहले वाले जो नहीं रिक्वायरमेंट थी दोस्तों कहीं ना कहीं वो पॉइंट जोड़े होंगे, इसको बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों। जो अगली कमेटी है दोस्तों जो थर्ड है वाई के अलग कमेटी दोस्तों ये 1979 में दोस्तों 1979 में और दोस्तों कहीं ना कहीं जो फोर्थ थी डिट्टी लकड़वाला कमेटी दोस्तों 1993 दोस्तों। और जो फिफ्थ थी दोस्तों कहीं ना कहीं जिसपे सबसे ज्यादा काम हुआ सुरेश तेंदुलकर कमेटी दोस्तों। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ये हुई दोस्तों
2009 में। और जो लास्ट है दोस्तों कहीं ना कहीं 6 है, सी रंगराजन, कमेटी दोस्तों, ये 2014 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों हम काम करेंगे जो कहीं ना कहीं गाइडलाइन को फॉलो करती है। पोवर्टी लाइन में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, हम आज सुरेश तेंदुलकर कमेटी कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हैं दोस्तों। इनमें जो पॉइंट होंगे, जो कहीं ना कहीं जो बेसिक पॉइंट हमने समझाए थे, वो किस तरह की जो रूरल बैकग्राउंड में रह रहे हैं दोस्तों, कितनी कैलोरी में फूड उनको मिलना चाहिए, कितने बिलो पॉवर्टी लाइन पे कितने व्यक्ति रह रहे हैं, इनको बेसिक नीड्स मिल रही है या नहीं रही है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं उन पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, किस साल में दोस्तों कौन सा जो पॉइंट ऐड किया हुआ इन कमेटियों के द्वारा दोस्तों, इसको वेरीफाई किया गया। समय समय पे दोस्तों बजट पे बात की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सर्वे होगा दोस्तों, NSSO करता है, इसको कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन को, जो पॉवर्टी लाइन है दोस्तों, NSSO हमने देखा था, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, हर 5 साल के बाद में कहीं ना कहीं ये मापता रहता है दोस्तों। इनके जो बेसिक पॉइंट हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन, ये चाहे रूरल बेस पे हो दोस्तों और अर्बन हो चाहे, ठीक है। और इनके फूड की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जैसे रूरल पे 2400 दोस्तों कैलोरी है, और कहीं ना कहीं अर्बन में दोस्तों 2100 फूड कैलोरी। ये रिक्वायरमेंट दोस्तों इन्हीं कमेटियों के आधार पे बताई गई थी। आई होप दोस्तों ये समझ में आए होंगे। और दोस्तों इंटरनेशनल वे पे, दोस्तों इंटरनेशनल लेवल जो यूएनओ है दोस्तों, यूएनओ की जो एजेंसी है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्कीम चलाते हैं दोस्तों, ग्रांट है, फंड है दोस्तों, और जो बेसिक नीड्स जो पुअर नेशन को है दोस्तों, ये बड़े स्तर पे पुअर नेशन को दोस्तों प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों, जैसे साउथ अफ्रीकन जो अफ्रीकन नेशन है दोस्तों, अफ्रीकन नेशन है दोस्तों, इनमें कहीं ना कहीं जो गरीबी है, पोवर्टी है दोस्तों, और इंडिया में भी कहीं ना कहीं पोवर्टी है, उन पे दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल वे पे कहीं ना कहीं सरकार का समन्वय होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। और जैसे इंडिया में दोस्तों अगर बात करें, इंडिया में जिस तरह से मनरेगा दोस्तों 2005 में लॉन्च की गई थी, 2002 में दोस्तों एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, एजुकेशन 2002 में सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, इसको ऐड किया गया था 4 में। और ये कहीं ना कहीं एजुकेशन मिलना चाहिए हर किसी को। नेशनल वे पे यूनिसेफ है दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट है। देश में कौन सा पुअर कंट्री है दोस्तों, कहीं ना कहीं सर्वे करते हैं और इन पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में दोस्तों,
challenges poverty दोस्तों, हमने देखा दोस्तों जो पॉवर्टी लाइन है कहीं ना कहीं कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों वो चेक करता है। जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देना, ये चैलेंज हो सकता है। न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना दोस्तों, ठीक है। और चाइल्ड एजुकेशन दोस्तों, एजुकेशन को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं ये चैलेंज हो सकता है। स्कूल अटेंडेंस, कितने टर्म्स ऑफ स्कूल, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा। क्लीन कुकिंग, फ्यूल है दोस्तों, ये जो पुअर फैमिली है उसको मिल रहे नहीं। फूड है दोस्तों, वाटर है दोस्तों, क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है, ये रिक्वायरमेंट पुअर फैमिली में हो रही है कि नहीं हो रही। और हर जो इंडिया दोस्तों कहीं ना कहीं अंत्योदय स्कीम के तहत दोस्तों जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको 5 kg दोस्तों कहीं ना कहीं फूड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और हमने जो इंटरनेशनल वे पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों यूएनओ के द्वारा यही चीज़ें कहीं ना कहीं सैंपल जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं दोस्तों समय समय पे होते रहते हैं, ठीक है। इन पे यही पॉइंट चेक किए जाते हैं। आई होप दोस्तों आने वाले टाइम में इन चीज़ों का चैलेंज बना रहेगा, ठीक है। ये डिकेट्स पे कहीं ना कहीं ये चेक किए जाते हैं नेशनल वे पे और इंटरनेशनल वे पे। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी दोस्तों। अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। जितने भी पॉइंट थे आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आए होंगी। हैव ए नाइस डे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वाचिंग मी।